Hello, good morning, class. So, how are you all? So, today we are going to start with a new poem, okay? And the name of the poem is A Day, which is written by Emily Elizabeth Dixon. And she was an American speaker, poet, writer, and she was fond of nature. She wrote most of the poem on nature. So, here, the poem that we are going to start is A Day. What does a day mean? A day means from morning to evening. अब आपका एक दिन कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे एंड होता है, और ये क्या है? ये एक साइकिल है, नेचर साइकिल है कि अगर सुबह होगी तो शाम भी होगी, राइट? सो here in this poem the poet is describing that how a sun rises and how the sun sets, and what are the scenario, what are the things that you can see around yourself when a sun is rising and when a sun is setting. So here the poet is talking to herself. Okay, means the poet is analyzing nature, enjoying the nature, enjoying the beauty of the nature, and telling something to herself. Okay, and what is that thing? So we'll start with the first stanza. Okay, before we start, when you get when you wake up in the morning, what you see? You can see the sun is rising, the birds are going from the nest in search of food, the animals are going in the field, right? And the farmers are going on the field, and when you step out of the door, what you see? Newspaper, because everyone looks for the newspaper in the morning, right? Just to know what is happening around the world and what had happened a day before. A day before here, another time day means एक दिन में जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हमें जानना होता है, इसलिए हम क्या ढूंढते हैं? न्यूज़पेपर ढूंढते हैं। और न्यूज़पेपर कब आता है हमारे पास? मॉर्निंग में, सुबह में। क्या हम शाम में उस न्यूज़पेपर ढूंढते हैं? नहीं, कभी नहीं ढूंढते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि न्यूज़पेपर कब आता है? सुबह में आता है। Okay, so I'll start with a poem line by line, and first we'll start with the first stanza. In the first stanza, the poet says, I'll tell you how the sun rose. She's saying that I will tell you how the sun rises, how the sun sets in the मॉर्निंग मीन्स कैसे सुबह होती है, सूरज कैसे निकलता है, और जब सूरज निकलता है तो आसमान किस कलर का हो जाता है, क्या चीज़ें चेंज होती हैं जब सुबह होती हैं, तो बता रहा है। अब क्या बोल रहा है? आई टेल यू हाउ द सन रोज, आप बताएंगे कि सुबह कैसे होती है। अ रिबन एट अ टाइम, अ रिबन मीन्स जब सूरज हल्का से निकलते तो हम देखते हैं कि आसमान में द स्काई कैसे हो जाता है? द स्काई टर्न्स रेड, राइट, ऑरेंज। इट इज़ लाइक अ रिबन एट अ टाइम। एट अ टाइम मीन्स क्योंकि अभी पूरी सुबह हुई नहीं है, अभी तो बस सूरज निकल रहा है। अ स्टीपल स्वैम इन एमिस्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है, देखो दो वर्ड है जिसको हमने रेड से लिखा हुआ है। द स्टीपलेस, स्टीपलेस क्या होता है? कि एक टावर है, पॉइंटेड टावर है, रूफ है। जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले उसकी रोशनी ऊपर जाती, नीचे तो आती नहीं। पहले पहले पेड़ों पे पड़ती, फिर धीरे धीरे नीचे आती। तो अभी उसकी रोशनी कहाँ पड़ी थी? ऊपर पड़ी थी, टॉप पे, टावर पे। द स्टीपल स्वैम इन द एमिस्ट, अब बोल रहा है एमिस्ट क्या है? वैल्यूबल पर्पल कलर्ड स्टोन। अब एक स्टोन की जो उसकी लाइट पड़ रही है वो कैसे है कि एक स्टोन शाइन कर रहा है वहाँ पे, किस पे? चर्च के टावर पे। चर्च का टावर हो या फिर आप टॉल ट्री देखो तो उस पर कोई चीज़ शाइन कर रही है, तो उसको बोला है यहाँ पे एमिस्ट। बेसिकली एमिस्ट एक वैल्यूबल पर्पल कलर स्टोन है, और स्टीपल्स क्या है? टावर,
पॉइंटेड टावर, जिसके ऊपर पॉइंट हो, जैसे कोन होता है ना, उल्टा कोन अगर आप करके देखो तो वैसे। द न्यूज़ लाइक स्क्विरल रैन, और आप देखो न्यूज़ कैसे, जैसे स्क्विरल देखा है, स्क्विरल कैसे दौड़ती तेजी से क्विकली, और वैसे ही क्विकली क्या आ गई, न्यूज़ आ गई। न्यूज़ यहाँ पे किसको बोल रहा है, न्यूज़पेपर को बोल रहा है। द न्यूज़ लाइक स्क्विरल रैन, और वो इतनी तेजी से फैलती है जैसे कोई न्यूज़ नहीं फैलती है, वैसी लाइट उसकी फैल गई है। किसके तरीके से, स्क्विरल की तेजी तेजी भागती है और न्यूज़ की तरह फैल जाती है। ओके। So class, now we are going to start with the second stanza. Okay. And as the second stanza starts, it says, the poet is saying that the hills untied their bonnet. What can hills untie? Do you think that hills can tie something? Yes, they can tie something. What? And that is the cloud, the shadow. And as the sun is rising, all the things that were not visible because of the darkness can be seen, and that is being used here. The hills is untied the bonnets. Okay, bonnet is something which is tied up, it is opening up. Now the bobblings began. Here the bobblings basically is a American word which is black in color. Means अब सुबह हो गई है, सुबह हो गई तो बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देगी। यस, और यहाँ पे जो पोएट है वो एक विलेज सीन दिखा रहा है कि एक गांव में कैसे होती है सुबह। अगर वो गांव एक पहाड़ पे है तो कैसे होगी वहाँ की सीन। अब वही बता रहा है कि यहाँ पे बोबलिंग्स, यहाँ पे जो वर्ड है बेसिकली बर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो बर्ड सिंग करती है उसको बोबलिंग्स बोला गया है। बिगैन मीन्स कि बर्ड्स की सिंगिंग, सिंगिंग साउंड जो है वो सुनाई दे रही, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स होता है ना, तो अब आवाज़ आ रही है बर्ड्स की। इसका मतलब क्या है कि सुबह हो गई है। देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ, और अब पोएट अपने आप से बोला, देन आई सेड टू माई सेल्फ दैट मस्ट हैव बीन द सन। अब बोल रहा है कि अगर चिड़िया की आवाज़ आ रही है और हमें कुछ सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब सूरज बाहर आ चुका है, और बाहर आ चुका है मतलब सुबह हो चुकी है और लोग अपने डेली रूटीन में लग गए हैं। अब डेली रूटीन विलेज का क्या होता है, फार्मर अपने खेतों पे जा रहा होता है, कुछ अपने एनिमल्स जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको खाना दे रहे होते हैं, राइट, उनको फील्ड पे लेकर जा रहे होते हैं, मिल्कमैन मिल्क पहुंचा रहा होता है, न्यूज़पेपर दे रहा होता है, राइट। तो ऐसी सारी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं डे बाई डे वो होने स्टार्ट हो गई। क्यों होने स्टार्ट हो गई, क्योंकि सन अब निकल चुका है। तो अब यहाँ पे आज हम सिर्फ 2 ही स्टांजा करेंगे। अब यहाँ पे जो हार्ड वर्ड्स आपको थे, रिबन है जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, जो लाइट सन की उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्टीपल्स क्या है, स्टीपल्स है टॉल टावर किसके, चर्च के। चर्च देखा होगा तो चर्च के ऊपर एक लॉन्ग टावर होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अमिस्ट क्या है, अमिस्ट यहाँ पे है ब्लू स्टोन, सॉरी पर्पल स्टोन है, कलर स्टोन है। फिर यहाँ पे हिल्स अनटाइड, यहाँ पे हिल्स अनटाइड मीन्स कि हिल्स अपने आप को खोल रहा है। अब अपने आप को खोल रही है कि हिल्स ओपन हो गया, नहीं, क्योंकि हिल्स जो कवर था क्लाउड से, जो अभी तक विजिबल नहीं था, क्योंकि डार्कनेस थी, राइट, अंधेरा होता है, उस रात होती है तभी सुबह होती है, तो अब अंधेरा खत्म हो रहा था। क्यों, क्योंकि सूरज निकल रहा था, सुबह हो रही थी, मॉर्निंग टाइम हो रहा था। और न्यूज़ लाइक स्क्विरल रैन, और जो यहाँ पे न्यूज़ लाइक स्क्विरल है कि रोशनी फैल गई, जो लाइट है सन की स्प्रेड हो गई सब चीज़ों पे, और सब चीज़ दिखाई देने लगी। द हिल्स एंड टाइड द बोनेट, और जैसे अब सुबह होती, जैसे आप सुबह उठ के यॉन करते हो, हाथ स्ट्रेच करते हो ना, तो वैसे भी यहाँ पे हिल्स भी स्ट्रेच कर रहा था, और स्ट्रेच करके अपने सारे जो बर्ड्स हैं एनिमल सबको बोला था ओके नाउ सुबह हो गई, चलो अपने अपने कामों पे, राइट। फिर द बोबलिंग्स बिगैन, अब सुबह हुई तो सबसे पहले कौन उठता है, अर्ली बेड्स बोलते हैं ना कि अर्ली टू बेड मीन्स अब यहाँ पे जब जल्दी जो सोता है वो जल्दी उठता है। तो बर्ड्स को देखो, जैसे सन सेट हो रहा होता है, जैसे सूरज डूब रहा होता है, बर्ड्स अपने अपने घरों को जा रही होती हैं, और जैसे ही सुबह मॉर्निंग लाइट दिखती, सन की थोड़ी सी लाइट दिखती, वो अपने वहाँ से नेस्ट से निकल के चले जाते हैं फील्ड पे, ठीक है। देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ दैट मस्ट हैव बीन द सन।
सो अब आप का होमवर्क है that you will find two questions from these two paragraphs. The hard words which have been written with red, you will frame sentences with them. You will write down the meanings, and if you find any other words which is hard for you, underline it and write down their meaning and frame a sentence. Okay, so we'll start with, in this poem there are 4 stanzas, so we have done with 2. In the next class we'll be doing the next 2 stanzas. Okay, and do your homework on time, complete it, and do read the rest of the poem, and to read about the poet, so that you can know that what kind of poet is she and what she loves to write about. Okay, so thank you class, thank you for the day.